आज के वीडियो का टॉपिक है एल्गोरिदम। क्या होता है ये एल्गोरिदम? एल्गोरिदम एक प्रोसीजर है, मतलब एक सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शंस है, एक प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो फिर किसी भी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो आईटी फील्ड है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और तो और ये जो एल्गोरिदम है वो एक प्रोग्राम या कोई कोड नहीं होता है, वो बस एक सिंपल लॉजिक होता है जो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। और इसे हम नेचुरल लैंग्वेज में या तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सूडो कोड में, फ्लो चार्ट्स में या तो फिर कंट्रोल टेबल में, इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ को यूज़ करके हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका सिंपल फ्लो है कि कैसे एल्गोरिदम्स काम करते हैं। हम कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं, देन उसके रिलेटेड डेटा इनपुट में जाता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है एंड आउटपुट मिलता है। ये सिंपल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के जैसा ही है। अब देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें है प्रॉब्लम। मैंने अभी बोला कि हम प्रॉब्लम बनाते हैं, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई? रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम हम उठा के उस पर एल्गोरिदम बना सकते हैं। फिर आता है एल्गोरिदम, वो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, जिस पे हम प्रॉब्लम डिज़ाइन करते हैं। फिर आता है इनपुट। इनपुट जो होता है वो नेसेसरी या तो फिर डिज़ायर्ड डेटा होता है जो हम एल्गोरिदम में प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रोसेसिंग यूनिट, अब इस यूनिट में से इनपुट पास होगा एंड हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। एंड आउटपुट क्या होता है? आउटकम होता है प्रोग्राम का। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। समझ लीजिए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि क्रिएट एन एल्गोरिदम दैट मल्टीप्लाइज टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द आउटपुट। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट करिए जिसमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड उसका आउटपुट जो है वो आप डिस्प्ले करिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा स्टार्ट, एंड सबसे लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा स्टॉप। ये दोनों स्टेप जो है वो हमेशा सेम रहते हैं, बीच के स्टेप्स चेंज होते हैं। तो सेकंड स्टेप इस प्रॉब्लम का होगा डिक्लेयर 3 इंटीजर्स x, y, z। हमने 3 इंटीजर्स ले लिए x, y, z। स्टेप 3 है डिफाइन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब किसी भी दो इंटीजर की आप वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। स्टेप 4 है मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x एंड y की जो वैल्यू ली थी उसे मल्टीप्लाई कीजिए। स्टेप 5 में हम उसे स्टोर करेंगे एक अलग इंटीजर में जो है z। स्टेप 6 में हम z को प्रिंट करवाएंगे एंड बस हमारा काम हो गया। स्टेप 7 स्टॉप। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड विद अस।